देखिए विनय कुमार जो है यानी विनय जो प्रताप है, इनका परेशानी का जो वजह है वो भी जायज है, और इसलिए जायज है कि इनको पता चला है कि इनकी जो जमीन है वो जमीन इनके पास नहीं है, वो जमीन का कब्जा किसी और के पास है। कुमोद शर्मा है इस जमीन को कब्जा किए हुए। विनय प्रताप जाते हैं, कुमोद शर्मा से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मेरी जमीन है। और इस पे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को जाकर ये बोला जाए कि ये मेरी जमीन है तो कुमोद शर्मा का जो है आप समझ सकते हैं चेहरा का क्या हास हुआ होगा। लेकिन फिर भी कुमोद शर्मा ने जो है रिप्लाई दिया और एक कागजात दिखाया। वो कागजात दिखाने के बाद यानी वो कागजात दिखाया और ये दिखाया कि इस जमीन का कागजात मेरे पास है। विनय शर्मा के पास जमीन का खतियान है जो कि उनके पूर्वज के समय से है। विनय शर्मा के पास जमीन की रसीद भी है, लेकिन कुमोद शर्मा के पास एक डॉक्यूमेंट है, एक रजिस्ट्री है जिसका ना तो म्यूटेशन हुआ है, यानी आप कह सकते हैं ना उसका दाखिल खारिज हुआ है, ना वो सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर कब्जे में है। अब ये रजिस्ट्री जो है सही है या ये रजिस्ट्री फर्जी है, इसके आधार पर ये कब्जा कुमोद शर्मा किए हुए हैं। अब इसमें हो क्या सकता है, क्या कर सकते हैं विनय प्रताप, क्या कर पाएंगे, कब्जा कानून क्या करेगा? मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे पहले कि विनय प्रताप के पास जमीन का खतियान है, विनय प्रताप के पास जमीन की रसीद है। विनय प्रताप जो है वो दावा कर रहा है कुमोद शर्मा को कि ये मेरी जमीन है। तो अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा, विनय प्रताप जो है अगर कुमोद शर्मा को नोटिस भेजेगा कोर्ट से, तो इस कुमोद शर्मा को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि आखिर ये जमीन जो है कैसे प्राप्त हुआ। अब वो जवाब में सबसे पहले ये देखना है कि उस रजिस्ट्री को पेश करता है या नहीं करता है। जवाब में अगर वो रजिस्ट्री फर्जी होगा तो कुमोद शर्मा कभी उसको पेश नहीं करेगा, इसलिए कि उसको भी डर है, कुमोद शर्मा को डर है कि अगर हम ये फर्जी कागजात, या मान लेते कुमोद शर्मा के जो वकील हैं अगर वो इस बात को जान रहे कि इनके पास कागजात नहीं है तो वो कागजात तो पेश करने नहीं देंगे। अगर लगेगा फर्जी कागजात है तो वो भी पेश नहीं करेंगे। तो फर्जी अगर कागजात है तो अगर वो पेश नहीं करता है तो आप साफ साफ ये समझ लें कि कुमोद शर्मा जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया वो फर्जी दस्तावेज है। नहीं तो आप ये भी प्रयास कर सकते हैं कि उसका नकल निकालने के लिए आप खुद अप्लाई कर दें, यानी जो कुमोद शर्मा के पास डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाया गया उसको आप देख लिए। अगर हो सकता है कि आप उसका एक फोटोकॉपी का मांग करें, अगर देने के लिए वो ठीक है दे रहा है तो उसके बाद खुद आप एक बार नकल निकाल करके देख लें कि ये इसका कहीं नकल मौजूद है या नहीं है, निबंधन कार्यालय में इसका नकल मौजूद है या नहीं है। अब कहेंगे कौन इतना करता है कि फोटोकॉपी दे देगा, तो जिसके मन में है कि वो जमीन को हमको कब्जा करके रखना, जमीन किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, तो वो नकल नहीं देगा। अब यहाँ पर जो है कुमोद सिन्हा जो है यानी कुमोद शर्मा जो है अपनी जमीन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कब्जा 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष से अधिक समय से है ना, अधिक समय से है, तो ये कुमोद शर्मा अपनी जमीन बचाने के लिए एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। यानी आज से उस जमीन पर आप कब्जे में नहीं, लंबे समय से जमीन पर कब्जे में है। लेकिन जमीन कब्जे में है तो आखिर क्यों कब्जे में है, किस आधार पे आप कब्जे में हैं? आखिर उस जमीन जो है उसके अलावा क्या आपके पास कोई जमीन नहीं है? आपको ये कब्जा कैसे प्राप्त हुआ? सभी जितने भी रीजन है सभी रीजन का जवाब देना पड़ेगा। यानी कुमोद शर्मा के पास जो है ये सभी का जवाब होना चाहिए। कुमोद शर्मा जो है ऐसा तो नहीं गरीब है, गरीब नहीं, इसके पास और भी जमीन है, लेकिन एक जमीन वो भी है जो कि विनय प्रताप का है। तो विनय प्रताप को अपनी जमीन वापस चाहिए और विनय प्रताप को उनकी जमीन वापस मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि विनय प्रताप के पास जमीन का खतियान है, इसलिए प्राप्त होगा कि विनय प्रताप के पास जमीन का रसीद है। यानी इस जमीन का जो टैक्स अभी वर्तमान में एक तरह से दिया जा रहा है वो विनय प्रताप के द्वारा दिया जा रहा है, कुमोद शर्मा के द्वारा नहीं। कुमोद शर्मा के पास क्या है, सिर्फ जमीन का कब्जा है, और वो भी कब्जा जो आधार है वो सही नहीं है, गलत तरीके से जमीन पर वो कब्जा किए हुआ।
तो आखिर अब इसमें क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी, स्पष्ट कर दिया था कि 12 साल से अगर कोई भी, मान लेते हैं आपकी जो जमीन है उस जमीन पर अगर कोई कब्जा करके रखता है, ये बात आप समझ लें, 12 साल कब्जा बरकरार अगर रखता है, तो उस स्थिति में जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, जो कब्जा किया हुआ है ना, कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या होगा? मालिकाना हक उसको प्राप्त होगा, यानी वो संपत्ति का मालिक हो सकता है, यानी वो क्या हो सकता है? उसको मालिकाना जो है हक है वो प्राप्त होगा। तो ये जो नियम है, ये जो प्रक्रिया है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि कब्जेदार जो है, यानी कब्जेदार कहने का मतलब कौन? कुमोद शर्मा जो कब्जेदार है उसको आप जबरन बेदखल नहीं कर सकते, यानी आज से वो कब्जे में नहीं है, जबरन जो है आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी। यानी विनय प्रताप जो है कागजात रहते हुए, इनके पास जमीन का खतियान तो है, ठीक है, इनके पास जमीन का रसीद भी है, लेकिन ये जबरन बेदखल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इनका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में ये व्यक्ति है। अब आप कहेंगे सबसे पहले ये कि 12 साल से अधिक समय में ये व्यक्ति कब्जे में है, तो आखिर ये व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या ये जमीन अब वापस प्राप्त नहीं होगी? देखें, ऐसा नहीं है। यानी इस विनय प्रताप को जो है एक समय सीमा के अंदर जो है मुकदमा डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं डाला। इन्होंने जो है एक लंबे समय बाद, लेकिन कुमोद शर्मा उस फर्जी दस्तावेज को जो है कहीं गुम कर दिया। अब उसको निकालने को तैयार नहीं, उसको दिखाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी है। और वो डॉक्यूमेंट जो फर्जी है, तो अब यानी विनय प्रताप का ये दावा हो सकता है कि कुमोद शर्मा एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर हमारी जमीन को कब्जा कर लिया था, जबकि जमीन का खतियान, ये जमीन हमारे पूर्वज की है, जमीन का खतियान मेरे पास है और जमीन का वर्तमान में जो लगान शुल्क है वो हम पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुमोद शर्मा एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना वर्चस्व दिखाकर हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। हमें नहीं मालूम था, हम बाहर रहते थे, अपने क्षेत्र में नहीं रहते थे, कहीं बाहर कार्य करते थे। आने के बाद हमको पता चला कि ये हमारी जमीन है। जब हम पूरा डिटेल हमने पता करने का प्रयास किया तो पता चला कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर कुमोद शर्मा हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अब ये कुमोद शर्मा तो ये फर्जी दस्तावेज निकालने को नहीं तैयार है, डर से। क्यों निकालेगा? फंस जाएगा, फिर कुमोद शर्मा का हालत खराब हो जाएगा। अगर ये दस्तावेज वो निकाल देता है तो वो खुद उलझ के रह जाएगा। अगर ये फर्जी साबित हो गया तब तो कुमोद शर्मा को फिर जेल जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। फर्जी दस्तावेज करना कहने का मतलब है जालसाजी करने का कार्य कर रहा है कुमोद शर्मा। तो इसलिए अब तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है। तो कब्जा के आधार पे भी मालिकाना हक का वो दावा नहीं कर सकता है, इसलिए कि अगर ये कोई ऐसा जमीन होता जिसपे मकान बना हुआ होता तब इस कुमोद शर्मा के द्वारा जो है ये साबित करना काफी आसान हो जाता इस जमीन पर ये 12 साल से 20 साल से या 40 साल से कब्जे में है। लेकिन वो ऐसी जमीन जिस पर की खेती होती है और कुमोद शर्मा के पास कोई कागजात नहीं है, कागजात विनय प्रताप के पास है, जमीन का रसीद विनय प्रताप के पास है, यानी जो भी रेवेन्यू सरकार को जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, वो विनय प्रताप के द्वारा जा रहा है। तो कुमोद शर्मा का यहाँ पर दावा जो होगा वो गलत होगा। कुमोद शर्मा जो दावा कर रहे हैं उसका दावा बेबुनियाद हो जाएगा, इसलिए कि कुमोद शर्मा के पास अभी वर्तमान में सिर्फ जमीन का कब्जा है। और कब्जा जो है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो कब्जा इन्होंने 5 दिन पहले कर दिया, इसलिए कि जमीन पर सिर्फ खेती होती है। और यानी अगर कुमोद शर्मा के पक्ष के लोग गवाही देंगे कि ये बहुत दिनों से कब्जे में है, तो विनय प्रताप के भी पक्ष के लोग गवाही देंगे कि ये कब्जे में लंबे समय से कब्जे में है। तो इस तरह का विवाद जो है उसको ये साबित करना कि ये जमीन पर कुमोद शर्मा कितने सालों से कब्जे में है, वो कुमोद शर्मा के लिए एक चैलेंज साबित होगा। लेकिन अगर इसी पर कुमोद शर्मा का अगर मकान बना हुआ रहता और उसमें कुमोद शर्मा रह रहे होते तो कुमोद शर्मा को ये साबित करना जो है ज्यादा कठिन नहीं होता कि ये इस संपत्ति पर कितने सालों से रह रहे हैं। इनके पास प्रूफ होता उस जगह का, जिससे ये आसानी से साबित कर देते कुमोद शर्मा की इस पोजीशन पर कब से रह रहे हैं। लेकिन अभी इनके लिए ये साबित करना मुश्किल है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।